हाय एवरीवन। नमस्ते, आप सभी कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ प्री फॉर्मुलेशन के बारे में। पिछले टॉपिक में आपने फार्मास्यूटिकल न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया था। तो आज मैं आपको प्री फॉर्मुलेशन के बारे में बताऊँगी। प्री फॉर्मुलेशन एक फर्स्ट लर्निंग फेज़ होता है आपके न्यू ड्रग मॉलिक्यूल का, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जनरेट करना पड़ती है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी आपके ड्रग्स की, इट्स इंटरेक्शन विद एक्सिपिएंट्स, स्टेबिलिटी प्रोफाइल एंड प्रिलिमिनरी इन विवो प्रॉपर्टीज़। इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन इज़ ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेबल डोजेस फॉर्म के लिए। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी begins at a point after biological screening when a decision is made for further development of compound in clinical trials. प्री फॉर्मुलेशन जो साइंटिस्ट होता है उसके लिए बहुत ही टफर रहता है ये चीज़, क्योंकि हमें क्या करना होता है। द फैक्ट दैट द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग अवेलेबल एट दिस अर्ली स्टेज इज़ ऑफन वेरी लिमिटेड। बहुत ही वेरी लिमिटेड क्वांटिटी हमारे पास होती है। नॉर्मली मिलीग्राम्स में वो क्वांटिटी होती है, तो मिलीग्राम्स में हमें क्वांटिटी लेना पड़ती है। जब आप उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हो उस टाइम प्री फॉर्मुलेशन में मिलीग्राम्स में क्वांटिटी को लेना पड़ता है तभी उसकी प्री फॉर्मुलेशंस हम करते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट होगा, प्री फॉर्मुलेशन जो साइंटिस्ट होगा उसके लिए बहुत ही टफ रहने वाला होता है। Thus it becomes important to decide the priorities and selectively determine only those pre-formulation parameters which are meaningful. जो pre-formulation programs, the pre-formulation scientist must consider a few factors, जिसमें कुछ factors हैं जिनका ख्याल हमें रखना पड़ता है। अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल, कितने अमाउंट में हमारे पास ड्रग अवेलेबल है, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके ड्रग की आपको पता होनी चाहिए। थेराप्यूटिक कैटेगरी एंड एंटिसिपेटेड डोज ऑफ द कंपाउंड, डेवलपमेंट शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अ फॉर्मुलेटर शुड हैव और वुड लाइक टू हैव। तो ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं जो इंक्लूड होती हैं प्री फॉर्मुलेशन में। अगर मैं आपको ये चार्ट जो आप देख पा रहे हैं, इस चार्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी प्री फॉर्मुलेशन की, कि कैसे कैसे हमारी वर्किंग रहती है, क्या क्या वर्किंग हर एक डिपार्टमेंट का इसमें रहता है जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो उसमें देखो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीटी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है दैट इज़ योर आर.एन.डी से स्टार्टिंग होगी। तो आर.एन.डी से स्टार्ट होके आर.एन.डी ने क्या किया कि इनिशिएट किया। इनिशिएशन है ना, इनिशिएशन में क्या, बेस्ड ऑन मार्केटिंग फीडबैक इनिशिएट द प्रोजेक्ट। 2 and 3 इनिशियल फिजिबिलिटी सर्च एंड पेटेंट सर्वे आर फॉलोड बाय प्री फॉर्मुलेशंस। ये सारे आएंगे आपके इनिशिएशन में, एग्जॉस्टिव, पेटेंट सर्वे एंड प्री फॉर्मुलेशंस में, जिसमें आप फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें चेक करोगे। आफ्टर दैट फॉर्मुलेशन में क्या करोगे, जनरेट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी इन फ्यूचर स्टेप्स एंड देन फिर आप पायलट प्लांट स्केल अप करोगे। पायलट प्लांट स्केल अप में आप जनरेट करोगे फॉर्मूला दैट कुड बी डेवलपमेंट इनटू अ प्रोडक्ट विद डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन के साथ, एंड फिर जाएगा प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म अ लैबोरेटरी क्यूरियोसिटी इनटू अ प्रोडक्ट सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड देन मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। फिर आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट को क्या मैन्युफैक्चर किया एंड फिर आप पैकेजिंग करोगे उसकी। पैकेजिंग एंश्योर्स, क्यों पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग एंश्योर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड एनहांसेस एस्थेटिक वैल्यूज़। फिर आफ्टर दैट क्या हुआ, एनालिसिस प्रोडक्ट एट एवरी स्टेप फॉर इट्स क्वालिटी एंड फिर ये बोल रहा है एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी। क्यू के काम होता है एंश्योर करना कंसिस्टेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को। आफ्टर दैट फिर मार्केटिंग में, मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट टू एंड यूज़र। आफ्टर दैट फिर फीडबैक लो, फीडबैक टू आर.एन.डी ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। सो ये कुछ
इस ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में, क्या क्या वर्किंग, कैसे कैसे वर्किंग आपके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी रहती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।